So today we are going to learn about the 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की भाषाएं एवं भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 को 8th शेड्यूल में ओरिजिनली 14 इंडियन लैंग्वेजेस शामिल थीं, फिर उसके बाद 1967 में पहले बार 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 15th जो लैंग्वेज है वो सिंधी उसको इंक्लूड किया गया। देन 71th संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में लाया गया। इसके तहत 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी जो कि मणिपुर के आसपास वाले एरिया में, नेपाली जो कि सिक्किम, आसाम, बिहार के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर बोली जाती है। देन ये इन सब को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। आफ्टर दैट जो तीसरा संविधान था, संशोधन था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के था 2003 में 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। ये जो बोडो है ये आसाम में बोली जाती है, मैथिली ये बिहार में बोली जाती है, डोंगरी जो है ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ये सब एरिया में, हिमाचल में बोली जाती है, संथाली जो है ये झारखंड में बोली जाती है ना। इनको शामिल किया गया। इस तरह संविधान के जो 8th शेड्यूल है उसमें निहित आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और 8वीं अनुसूची इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 344(1) एंड आर्टिकल 351। तो भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, बंगला जो कि पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, ओडिया, आफ्टर दैट उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। फिर सिंधी ऐड हुई 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आफ्टर दैट 4 लैंग्वेजेस जो ऐड हुई वो 2003 में ऐड हुई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बोडो जो कि आसाम, मैथिली जो कि बिहार, डोंगरी जो कि हिमाचल, उत्तराखंड आसपास के एरिया में, और संताली झारखंड में। तो जो सन 2011 की गणना है के अनुसार, 2011 की गणना के अनुसार अनुसूचित एंड गैर अनुसूचित इंडिया में शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड 121 भाषाएं और 270 बोलियां हैं। और उसमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती परिवारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भारोपीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार लैंग्वेज फैमिली की बात करें तो इसमें हिंदी, असमिया, बंगला, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, संस्कृत, डोंगरी, नेपाली, मैथिली, उर्दू। ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि ये जो अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, एक्सेप्ट यहाँ पर जो संथाली है जो झारखंड में बोली जाती है वो, उसके अलावा, है ना। फिर उसके बाद जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। द्रविड़ भाषा परिवार मतलब ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस वाले बेल्ट को बोल सकते हैं द्रविड़ भाषा परिवार में। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में संथाली ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। और जो चीनी तिब्बती परिवार है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यहाँ पर इस साइड एरिया में जो आती है, बोडो और मणिपुरी, है ना। आफ्टर दैट भारत संघ के लिए अनुसूचित 22 भाषाओं में संक्षिप्त जानकारी ऐसा है, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको भारत संघ ने लगभग हर प्रदेश में बोली जाती है एक्सेप्ट द साउदर्न बेल्ट लाइक यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब। तो इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है।
लगभग 52 या 53 करोड़ लोग, जो कि दैट इज़ 43.63% ऑफ पीपल ये इस बोली को बोलते हैं। हिंदी वैश्विक भाषा का दर्जा मिला हुआ है ना, एंड वैश्विक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। एंड जो विश्व में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है वो है चीनी, आफ्टर दैट इंग्लिश। तो हिंदी का जो रैंक है वो है 3rd। यह भारत देश के अलावा बहुत सारे देशों में बोली जाती है, जैसे कि जिसमें आते हैं फिजी, मॉरिशियस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा। हिंदी का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य अपभ्रंश से हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी का जो विकास हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। आफ्टर दैट ये बात करते हैं कि भारतीय संविधान के राजभाषा विधेयक, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राजभाषा विषयक अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसमें जो आर्टिकल 343(1) इसमें मेंशन है कि जो यूनियन का जो लैंग्वेज रहेगा राजभाषा वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास को लेकर 351 में डेवलपमेंट ऑफ हिंदी को लेकर बात हुई है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। और इसके लिए निर्देश भारत संघ हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा और उसका विकास करे, ताकि जो सामासिक कंपोजिट कल्चर है उसको बढ़ावा दे सकते और सभी को अभिव्यक्ति का माध्यम मिले। विदित हो कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध सन 1900 से लेकर 1947 काल में भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ हिंदी में, उसमें हिंदी की जो भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट थी। संस्कृत भाषा की बात करें तो ये प्राचीन भाषा है, लुप्त प्राय है, देवनागरी इसकी स्क्रिप्ट है। 24,000 से लेकर 25,000 लोग बोलते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। इसमें अनेक आधुनिक भाषाओं का इससे जन्म है, जैसे कि हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, उड़िया एक्सेट्रा। और 1500 BC से लेकर 500 BC में इसका जो क्या बोलते हैं पाली, संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश आया और अपभ्रंश से हिंदी आया। संस्कृत को हम लोग बोले तो इसको वेदों में देखा जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है, और जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र, महाकाव्य, रामायण, महाभारत प्राचीन जो भी है वो संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्टेड है। इतिहासकारों के हिसाब से अनुसार जो ये है प्राचीन संस्कृत साहित्य का संकलन 500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में हुआ है। संस्कृत का व्याकरण जो है ये दिया गया है पाणिनि के द्वारा, और उनके बुक अष्टाध्याय में दिया गया है। इस जो 400 BC के आसपास लिखी गई थी। यह संस्कृत की व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है। संस्कृत का प्रांजल रूप 300 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व 300 to 200 BC के बीच डेवलप हुआ। आफ्टर दैट वैदिक संस्कृत की बात करें तो वर्ष 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। आफ्टर दैट बंगला की बात करें, इसमें लगभग 9 से 10 करोड़ लोग बोलते हैं। बंगला अपभ्रंश से आया है, गैर आर्य तत्व काफ़ी मात्रा में है। फिर इसकी बात करें तो 2024 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, और पूर्वी ब्राह्मी से ये ओरिजिनेटेड है। उड़िया की बात करें तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। लगभग 3 से 4 करोड़ लोग बोलते हैं। अपभ्रंश से इसका ओरिजिन हुआ है। 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उर्दू की बात करें तो ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली ये सब में बोली जाती है। फ़ारसी अरबी इसकी लिपि है, और लगभग 5 से 6 करोड़ लोग बोलते हैं। और उर्दू को भारतीय भाषा परिवार भारत ईरानी उपशाखा की एक मुख्य भाषा है, और ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। फ़ारसी अरबी लिपि में यह दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, बट भारत में उर्दू देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं मतलब लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। और हिंदी और उर्दू में समानता के कारण इनको 2 बहनें कहा जाता है। मराठी की बात करें हम लोग तो ये महाराष्ट्र के आसपास बोली जाती है। लगभग 8 करोड़ से 9 करोड़ लोग बोलते हैं। अपभ्रंश इसका वो हुआ है। इसका जो प्राचीन लिपि है मोडी लिपि था, लेकिन 1950 से पहले था।
फिर उसके बाद इसको देवनागरी को यूज़ किया। 2024 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। गुजराती की बात करें तो ये गुजरात में ज़्यादातर बोली जाती है, 5 करोड़ लोग लगभग बोलते हैं। इसका जो सबसे अधिक समृद्ध साहित्य है और सौसेनी अपभ्रंश से इसका ओरिजिन हुआ है। तमिल की बात करें तो ये जो तमिल है ये लगभग 6 से 7 करोड़ लोग बोलते हैं। तमिल साउथ इंडियन बेल्ट में बोला जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल है। सिंगापुर और श्रीलंका में इसे आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाता है और ये भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है जिसे 2004 में दर्जा मिला। पंजाबी की बात करें तो पंजाबी को लगभग 3 से 4 करोड़ लोग बोलते हैं। अपभ्रंश से इसका ओरिजिन हुआ है। कश्मीरी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फ़ारसी, अरबी, शारदा, देवनागरी लिपि, हालांकि ये आर्य भाषा परिवार की है लेकिन इसमें 3 लिपियों का प्रयोग होता है और परंतु कश्मीर सरकार ने फ़ारसी अरबी लिपि को मान्यता दी है और देने के बाद कश्मीरी भाषा का अधिकांश पुस्तकें इसी लिपि में मतलब अरबी लिपि में ये सब में हुई है। और आसामिया की बात करते हैं। आसामिया ये जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में बोली जाती है और इसकी आसामिया लिपि है, आसामीज़ लिपि लगभग 1 से 2 करोड़ लोग बोलते हैं। एंड बात करें तो ये इसका जो ओरिजिन है वो अपभ्रंश से हुआ है एंड बांग्ला भाषा का बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस देखा जाता है। 2024 में इसको भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का क्या बोलते हैं कि वो दिया, दर्जा प्राप्त किया। मलयालम की बात करें, मलयालम तो ये केरल की लैंग्वेज है, 4 करोड़ के लगभग लोग बोलते हैं। इसका जो लिपि है मलयालम लिपि है। आफ्टर दैट ये तमिल के काफ़ी करीब है। 12वीं सदी में इसका जो रामचरितम है मलयालम भाषा की आदि काव्य माना जाता है और फिर इसको 2013 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु ये तेलंगाना के आसपास आंध्रा ये सब में बोला तेलुगु लिपि है। लगभग 9 करोड़ लोग बोलते हैं। 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। देन कन्नड़ को जो लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं और कन्नड़ को इसकी जो डेवलपमेंट है तमिल से मिलती जुलती है और 400 BC के आसपास डेवलप हुआ। 2008 में इसको भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। आफ्टर दैट सिंधी भाषा की बात करें तो इसको 27 लाख लोग लगभग बोलते हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन से इसको ऐड किया गया था। वराचड़ अपभ्रंश से इसका ओरिजिन हुआ है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ज़्यादातर बोली जाती है और इसकी जो लिपि है अभी देवनागरी लिपि है, पहले फ़ारसी अरबी में लिखी जाती थी। आफ्टर दैट कोंकणी की बात करें तो ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में देवनागरी लिपि है। इसकी लगभग 22 से 23 लाख लोग इसको बोलते हैं। गोवा राज्य की भाषा है ये और कोंकणी को 1992 में 71वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। मणिपुरी की बात करें तो इसको भी इसकी लिपि मैतेई है। 17 लाख लोग बोलते हैं एंड इसको चीनी तिब्बती परिवार की एक भाषा है और मणिपुरी भाषा जो है सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन से इसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। मैतेई वास्तव में बांग्ला लिपि के ही समान है और ये अंग्रेजी और फारसी शब्दों का बहुत इसमें प्रयोग मिलता है। नेपाली की बात करें तो ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जो भी नेपाल से जुड़े हुए एरिया हैं वहाँ पर बोली जाती है। देवनागरी इसकी लिपि है। लगभग 29 से 30 लाख लोग बोलते हैं और इसको भी 71वें संविधान संशोधन से 1992 में ऐड किया गया था। अब बोडो जो है ये आसाम के एरिया में बोली जाती है। देवनागरी इसकी लिपि है। 14 से 15 लाख लोग बोलते हैं और ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार का एक बोली है। बोडो समुदाय इसको बोलते हैं और चीनी तिब्बती भाषा परिवार का एक पार्ट है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। मैथिली की बात करें तो बिहार के एरिया में बोली जाती है। तिरहुता या देवनागरी लिपि इसकी है। तिरहुता देवनागरी 2 लिपियों में लिखी जाती है। मिथिलाक्षर जो है वैदेही लिपि को ही तिरहुता लिपि कहा जाता है। मिथिला भाषा को सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। मैथिली हिंदी के क्षेत्र में बोली जाती है। 8th शेड्यूल एरिया में एकमात्र ऐसी बोली है जिसको स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है। डोगरी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की एरिया, हिमाचल, लद्दाख ये सब एरिया में बोली जाती है। देवनागरी इसकी लिपि है। लगभग 26 लाख लोग बोलते हैं। 2003 में इसको 92वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। संथाली की बात करें तो ये जो संथाली है ये झारखंड के आसपास, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें
बोली जाती है। और औलचिकी देवनागरी लिपि में इसका वो है 73 से 74 लाख लोग इसको बोलते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। औलचिकी इसकी क्या बोलते हैं वो है लिपि। और 2003 में 92 संविधान संशोधन से इसको ऐड किया गया था। आफ्टर दैट विल सबसे टॉप भाषा बोलने सबसे पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। तो अगर ये इफ दिस इज मैप ऑफ इंडिया, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, फिर तमिल, तो ऐसे ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे, है ना। और लीस्ट की बात करें तो संस्कृत मान के चलते हैं, ये लीस्ट की बात करें तो पहले संस्कृत, फिर उसके बाद बोडो, फिर उसके बाद मणिपुरी, फिर उसके बाद कोंकणी, फिर उसके बाद डोंगरी। तो ये संस्कृत, बोडो, मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी, ऐसे ये लीस्ट 3 लैंग्वेज हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत की शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, भारत के जो भाषाई विविधता के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारतीय संविधान में 8th शेड्यूल में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक इसी तरह प्राचीन साहित्यिक परंपरा के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका जो मापदंड है, सबसे पहले तो ये कि इसका जो प्रारंभिक ग्रंथों के अभिलेखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों तक की होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि इनकी जो इतिहास वो 1500 से 2000 वर्षों तक का होना चाहिए। एंड सेकंड जो है वो भाषा का साहित्य मूल होना चाहिए और किसी अन्य समुदाय या भाषा से न लिया गया हो। दूसरा ये कि किसी भी भाषा के परिवर्तित रूपों तथा उनकी उप शाखाओं में अनिरंतरता हो सकती है, जिसके कारण शास्त्रीय भाषा के पूर्ववर्ती और आधुनिक रूप भिन्न हो सकते हैं, है ना। उसमें मतलब प्रीवियस लैंग्वेज या फिर नया रूप वो सबको कंसीडर किया जाए। और दूसरा ये कि उसका जो साहित्यिक परंपरा है वो समृद्ध होना चाहिए। तो भारत में अभी तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। तो तमिल 2004 प्रथम शास्त्रीय भाषा, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, मराठी 2024, पाली 2024, प्राकृत 2024, असमिया 2024 और बंगाली 2024। तो भारत की शास्त्रीय भाषाओं का अगर बात करें तो ये सपोज इफ़ दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया, let us suppose if this is the map of India, although it is not, but सबसे पहले तमिल, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद तेलुगु, फिर उसके बाद आता है कन्नड़, फिर मलयालम, फिर उसके बाद आता है उड़िया, देन आफ्टर दैट मराठी, पाली प्राकृत, असमिया एंड देन बंगाली। ये सब उसके डेडिकेटेड रीजन को हम लोग वो करते हैं। अब बात करते हैं ये भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत सारा ये जो लैंग्वेज बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदी छत्तीसगढ़ी को मिलाकर बोली जाती है। फिर उसके बाद गोंडी, फिर उड़िया, फिर हल्बी, फिर कुरुक या उराव भाषा बोली जाती है। एंड देन जो इस पे बात कर लेते हैं निकोबारी या निस्सी, आदिमिरी, मिसिंग, गोंडी, हल्बी, भील, ये सब जो गैर अनुसूचित भाषाएं, अर्थात ये सब गैर अनुसूचित भाषाएं स्थानीय बोलियां हैं। ये जो भी कुई, लेप्चा, लिम्बू, मोग,
लोथा, उर्मी, चोकरी, ये सब चीज़। और भोजपुरी, मगही, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब जो प्रमुख बोलियां हैं। अब भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी, दिल्ली में हिंदी अंग्रेजी, द्वितीय भाषा आधिकारिक भाषा पंजाबी उर्दू। आफ्टर दैट हरियाणा में हिंदी, द्वितीय आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। हिमाचल प्रदेश में हिंदी, जम्मू कश्मीर में उर्दू, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी और द्वितीय आधिकारिक भाषा अंग्रेजी उत्तरी जोन में। फिर उसके बाद मध्य जोन की बात करें तो बिहार में हिंदी, दूसरा उर्दू, छत्तीसगढ़ में हिंदी, झारखंड में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, दूसरा उर्दू। पूर्वी जोन की बात करें तो अरुणाचल में अंग्रेजी, असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी, दूसरा अंग्रेजी, मेघालय में अंग्रेजी, एंड मिजोरम में मिजो अंग्रेजी हिंदी, नागालैंड में अंग्रेजी, उड़ीसा में ओडिया, सिक्किम में अंग्रेजी, त्रिपुरा में बंगला अंग्रेजी, कोकबोरोक, ओ माय गॉड, पश्चिम बंगाल में बंगला। पश्चिमी जोन की बात करें तो दादर और नगर हवेली में हिंदी गुजराती, दमन दीव में हिंदी अंग्रेजी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी। पश्चिमी जोन। एंड दक्षिणी जोन में बात करें तो अंडमान निकोबार में हिंदी और अंग्रेजी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु, दूसरा उर्दू, केरल में मलयालम, लक्षद्वीप में अंग्रेजी, पुदुचेरी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, तमिलनाडु में तमिल। That's it for the day, guys.